नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आज हमारे साथ जिशान अंसारी जी हैं जो कि राष्ट्रीय यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव हैं और हम इनसे बातें करेंगे। बातें करना आवश्यक भी हैं, बातें बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, और सबसे बड़ी बात मदिरालय उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये मामला सबसे बड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसमें विपक्ष क्या कर रहा है? क्योंकि अभी देखा जाए तो विपक्ष काफ़ी मजबूत है। विपक्ष इस समय देखा जाए तो पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत है। विद्यालय को ये हवाला दिया गया है कि ये जर्जर हो चुके हैं, इसलिए बंद हो रहे हैं। मदिरालयों की संख्या बढ़ रही है और ये योगी राज में हो रहा है। देखिए, मदिरालय की संख्या बढ़ रही है, विद्यालय जर्जर हो गए हैं। जो बात आप कह रहे हैं, पहली बात तो ये गलत है। देखिए, विद्यालय कोई जर्जर नहीं हो गए हैं और मदिरालय तो योगी जी का कहना है। योगी जी का कहना है। देखिए, योगी जी का तो बहुत कुछ कहना है। तो योगी जी की सारी बातों पे अगर चलते रहिएगा तो आपको जहर खाना पड़ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आपको जहर खाना पड़ जाएगा, या पत्रकारिता छोड़ना पड़ जाएगा। और दूसरी बात रह गई विद्यालय बंद होने के। विद्यालय बंद होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। विद्यालय बंद सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक सोच है। इसके पीछे एक सोच ये है कि ये मनुवाद है, आधुनिक मनुवाद इसको कहा जाएगा। जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी और इनके लीडर लगातार चाहते हैं कि देश में मनुवाद हावी हो, संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लाया जाए, तो इसी के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। विद्यालयों को बंद इसलिए किया जा रहा है कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो कल आपसे सवाल करेगा। जब सवाल करेगा तो आपको नौकरी देनी होगी। जब नौकरी देनी होगी तो गरीब का बच्चा स्टैंड कर जाएगा। फिर पता चला, हो सकता है वो आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए परेशान हो जाए। तो फिर बताइए, उसमें अमित शाह जैसे लोगों के लड़कों जिनकी कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ एक यही मेरिट है कि वो अमित शाह के लड़के हैं, तो उन लोगों को उनके लड़के कहाँ जाएंगे? सोचिए, सोचने का विषय है। गरीब अगर पढ़ लिख लेगा तो कॉर्पोरेट में आ जाएगा, गरीब पढ़ लिख लेगा तो अमेरिका नौकरी करने लगेगा, गरीब पढ़ लेगा जापान चला जाएगा, गरीब पढ़ लेगा इंजीनियर बन जाएगा। तो ये बताइए, जो एक मनुवादी व्यवस्था है, फिर ये तो चरमरा जाएगी ना, जिस प्रकार से देश के अंदर मनुवाद को लाने के प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। सही मायने में मैं तो स्वागत करने योग्य कदम है तेलंगाना सरकार का। तेलंगाना में एक स्कूल है, उस स्कूल में सिर्फ एक बच्ची पढ़ती है, सिर्फ एक बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और उस बच्ची को पढ़ाने के लिए 4 अध्यापक प्रिंसिपल सारे के सारे हैं। क्योंकि वो एक बच्ची पढ़ लेगी तो मुझे नहीं पता कि कल वो प्रतिभा पाटिल बनेगी, कि कल वो सुनीता विलियम बनेगी, कल वो कल्पना चावला बन जाएगी। मुझे वे प्रवक्ता है लग रहा है। और एक बात बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक कहा जाता है कि अंधभक्तों की एक फ़ौज बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी है, जो लगातार उन्हीं के इशारों पे चलती है और सब कुछ उन्हीं के सिस्टम के द्वारा होता है। और यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी आप देख लीजिए जिस तरह से काम कर रहा है। ईडी और सीबीआई पे भी अब सवाल उठने लगे हैं कि वो सरकार के अधीन है। नहीं, देखिए, आप ये गलत कह रहे हैं कि वो सरकार के अधीन है, वो सरकार के गठबंधन में है। अच्छा। हाँ, चुनाव आयोग मर चुका है, उसका पिंडदान मैंने कुछ समय पहले कर ही दिया था, आप लोगों ने दिखाया भी चैनलों पे। तो चुनाव आयोग की तो बात करने लायक नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जनता अब भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बिचौलिए का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाने के लिए दलाली का काम कर रहा है, वोटों की दलाली करने का काम कर रहा है, वोटों के ऊपर या संवैधानिक प्रक्रियाओं के ऊपर अतिक्रमण कराने का काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी करती आई है। जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को तोड़फोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उसी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए चुनाव आयोग इस समय उनकी दलाली करने का काम कर रहा है। केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, वो अपने मालिक के इर्द गिर्द रेंग रहा है, अपने मालिक के। तो ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है? ये लोकतंत्र के लिए तो घातक है। देखिए, लोकतंत्र की बात तो अब रही नहीं ना गई। लोकतंत्र कैसा, कहाँ लोकतंत्र है? आप बताइए, किस चीज़ में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है? ये बताइए। विपक्षियों को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, यादवों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लगातार पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लगातार दबाने का काम चल रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये स्लो पॉइजन की तरह है। जैसे स्लो पॉइजन, धीमा जहर मीठा जहर होता है, वो लगातार लोगों के जहर शरीर के अंदर घोल रही है। आज हमारी आपकी उम्र जो हो चुकी होगी, लेकिन जो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी है वो इसका दंश झेलेगी। आप समझिए, वो समाज में बंटवारे का दंश झेलेगी, वो समाज में अपने आप को असुरक्षित मानेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता को बरगला के किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी स्तर तक गिर सकती है, किसी भी स्तर तक ये जा सकती है। ये संविधान विरोधी लोग हैं। आप लोगों ने दिखाया होगा कि समय समय पे तमाम संविधान विरोधी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो 2 शब्द हैं संविधान में, उनको हटाने की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। देखिए, और संविधान हत्या दिवस भी अभी कुछ दिन पहले मनाया गया। अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई भी दिवस मना ले,
मोदी जी के जन्मदिन को हो सकता है कि कोई ऐसा दिवस बना दे कि पूरे दुनिया में पूरा मंदिर बना है, उनका मंदिर है। हाँ, वो भगवान हो गए ना, वो मान लिया गया। देखिए ये अंधभक्त जो है ना, ये हम आपको बता रहे हैं जैसे इनका पढ़ाई लिखाई करना या सामाजिक या वैचारिक सोच पे भारतीय जनता पार्टी हावी हो चुकी है। ये ज़ॉम्बी हो चुके हैं। ज़ॉम्बी मतलब समझते हैं ना, जैसे इनकी सोच को कोई एक जगह से कंट्रोल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही पूरे देश में चाहती है, जो कि नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जो आपने कहा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, तो देखिए भारत की जब संविधान की जब प्रस्तावना लिखी गई, तो ये बताइए जब भारत को पंथ निरपेक्ष बता ही दिया गया, सबको शिक्षा का अधिकार दे ही गया, धार्मिक आज़ादी दे ही गई, बोलने का अधिकार दे ही गया, सबको एक बराबरी का अधिकार दे ही दिया गया, तो यही तो समाजवादी व्यवस्था। इसके अतिरिक्त समाजवाद क्या है? वर्ण एवं वर्ग विहीन व्यवस्था ही तो समाजवाद है। आप बताइए, क्या आप एक पत्रकार हैं, ये बताइए, आप 100 लोगों से मिलते होंगे, क्या आप नहीं चाहते हैं कि समाज में सारे लोगों को एक बराबरी हो? अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो बात सुन लीजिए, नहीं बात सुन लीजिए, मैं मत करिए। देखिए आप लोग, मैं पहले दिन से चाहता हूँ इक्वेलिटी रहे। आप चाहते हैं, हो सकता है आप तो अपने टीवी पे बोल रहे हो, आप चाहते कि नहीं चाहते ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आप उसको सुनिए। बात ये है कि देखिए अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो हमें भी तो 20 रुपए कमाने का अधिकार है ना। बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 120 रुपए भी आप ही कमाएं। ये दक्षिणपंथी सोच वाले लोग हैं। ये कभी भी समाजवाद को नहीं चाहेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे दलित का बच्चा उनके बराबर में बैठे। ये कभी नहीं चाहेंगे पिछड़े का बच्चा आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा इसरो जैसी नौकरी करे, नासा जैसे संस्थानों में नौकरी करे, IIM में जाए, IIT करे। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं। ये बात मानिए, इस बात को दिखाइए। ये बात लोगों को समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही चाहती है कि जो उनके अपने 1% लोग हैं वो पूरे देश के संसाधनों पर राज करें। मजबूत विपक्ष हैं, उधर ये मैदान में कौन रोका है? देखिए ये जिन 37 सांसद आपके हैं, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद है, इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? सबसे मजबूत विपक्ष है इस समय। इसीलिए तो सब बिलवा उनका उसी बिल में घुस जा रहा है, JPC में। सारा बिलवा जो JPC में घुस जा रहा है, तो इसीलिए घुस जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद है। इनके 10-10 सांसद के ऊपर एक सांसद हमारा भारी है। आप समझिए इस बात को। और दूसरी बात, जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें विपक्ष के साथ साथ जनता लड़ रही है। आपने देखा 2024 लोकसभा का चुनाव जनता ने लड़ने का काम किया। जनता के ये कहा क्या कहते थे, 400 पार, अब की बार 400 पार। अगर ये फिर भी चुनाव आयोग के साथ धांधली ना किए होते तो ये 100 सीट पर सिमटने का काम हो जाता भारतीय जनता पार्टी के साथ। जनता इनको समेट देती, क्योंकि ये चुनाव जनता है। अब भारतीय जनता पार्टी से जनता लड़ रही है। कांवड़ यात्रियों को लेकर के हिंदू मुस्लिम का फिर नया एंगल हो रहा है। पैंट उतार करके कभी उनके धर्म को जाना जा रहा है, कभी QR कोड स्कैन किया जाए। हिंदू संगठन ऐसा करे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। किस संगठन ने लगाया है? किस संगठन ने ये काम किया है? आप ऐसे हिंदू संगठन है। आप किसी का नाम बता सकते हैं? नहीं नाम बता सकता ना, ऐसे तमाम संगठन है। अब हम बता रहे हैं, ये जितने भी संगठन हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन है जो समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। ये बात मैंने पहले बता दी आपको। चाहे RSS के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी जुड़े किसी भी अनुसांगिक संगठन के लोग हो, ये उन्हीं का काम है। ये बताइए कि क्यों आप नाम पूछेंगे किसी का? आप ये बताइए हमें। आप अल कबीर किसका है, आप उसका नाम क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इतनी बड़ी बीफ की सप्लायर कंपनी है अल कबीर, उसका नाम क्यों नहीं पूछ रहे कि वो किसका है? वो सब्बरवाल का है। आप ऐसे तमाम तरह की ये उत्तर प्रदेश में उन्नाव के अंदर इतनी बड़ी बीफ फैक्ट्री है, ये बताइए वो किसकी है? तो ये नाम वाम के चक्कर में मत पड़िए। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो मुस्लिम है, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो हिंदू है, लेकिन उसका होटल चलता है मुस्लिम नाम से। तो इससे क्या मतलब, नाम में थोड़े किसी के वो है। भारत एक जब पंथ निरपेक्ष देश हो गया, एक धर्म निरपेक्ष देश हो गया, तो ये मेरा विषय है कि मुझे किसके नाम में, मुझे जितेंद्र के नाम में खुशी मिलेगी, कि मुझे धर्मेंद्र के नाम में खुशी मिलेगी, कि मुझे शाहिद के नाम में खुशी मिलेगी, कि मुझे जिशान के नाम में खुशी मिलेगी। ये मेरा विषय है कि मेरा प्रतिष्ठान है, मैं जिस नाम से चाहूँगा उस नाम से खोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े संगठन के लोग ये नहीं डिसाइड करेंगे। बहुत बेबाकी से आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। आखिरी सवाल है, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम साथ में टकरा रहा है, क्लैश कर रहा है, क्या सलाह देंगे दोनों धर्मों को? देखिए पहली बात तो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा बिल्कुल टकरा नहीं रही। मुहर्रम कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन बाद फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू होगी 11 तारीख से। लेकिन शुरू हाँ, देखिए हम लोग समाजवादी लोग, हम लोग समाज को एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से मुहर्रम में हमारा गम का महीना है, तो मुहर्रम में हम सभी के गम में शामिल है। उसी तरीके से कांवड़ यात्रा अगर निकली तो मेरी सावन की आपके माध्यम से सबको बधाई है, पूरे प्रदेश के कांवड़ी को बधाई है। संयम रखें, सुरक्षित रहें और अपने आप को संभाल के चलें। किसी भी प्रकार की अनहोनी होने या किसी भी बहकावे में आकर के किसी भी प्रकार का काम करने का ऐसा कृत्य ना हो जिससे समाज में बंटवारा हो, जिससे समाज में उन्माद पैदा हो।
बस यही मैं कहूँगा। ये थे हमारे साथ जिसान अंसारी जी, जो कि समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव हैं, और इनका यही कहना है कि लगातार ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता फैला रही है। उनके कई छोटे छोटे हिंदू संगठन हैं जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करके समाज में नफरत की एक राजनीति है वो कर रहे हैं लगातार। देश की बात के लिए जिसान अंसारी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।